आज हम अपने पवित्र भवन में हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दें। और इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा पाठ पढ़ूंगा। जब यहोवा ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज तू हमारे मध्य में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ। आज तो हमने से हर एक को अपने गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचनों की गहराई के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते दयालु प्रभु, जैसे आज हम यहाँ बैठकर तेरी महिमा और स्तुति करने जा रहे हैं, ऐसे ही प्रभु भारतवर्ष में कई स्थानों पर तेरे थोर लोग आज भक्ति और आराधना करते जा रहे हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करता, सारे भारत देश की मंडलियों की रक्षा कर। सारे पासवानों को विनती, इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर। सारी मंडलियों को प्रभु तेरी वचन और तेरी गहरी बातों से भर डाल। इस समय मैं इसे प्रार्थना करता हूँ, हमारी और हमारे सारे हिंदुस्तानी मसीह भाई बहनों की रक्षा। मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, आज तो हमारे मध्य में आ, जो वचन हमारे मध्य में मिसेस मोसेस माधुरी देवी लेकर आई है, उसे आशीष दे, उसके साथ हो, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए। हे दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन इतना सामर्थी है, जो वचन हमारे जीवन में आशीषों को ले आता है। तेरा वचन हमारे जीवन को बदल देता है। तेरा वचन हमें नए और लेकर चलकर प्रभु तेरी महिमा करवाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है, आज हमारे मध्य में तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ भर सके और हमें सहायता कर। यीशु मसीह के नाम आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। Hallelujah.
जश्न हम मनाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आया जो मनुष्य जाति के पापों को हरण करने के आया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके नाम को उठाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति
का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तुमने मनुष्य जाति को इसलिए सृजा कि वो तेरी आराधना करे, तेरी महिमा करे यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि हम परमेश्वर के बंद हैं। उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए कुछ आते हैं। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज अगर हमारे मन में कोई ऐसा है और वो चाहता है कि मैं प्रभु के लिए क्षमा करूं, तो इस समय मैं मौका देता हूं। यदि तुम में से कोई भी ऐसा है जो चाहता है कि मैं प्रभु के लिए दो शब्द गवाई तो मौका देता हूं, परंतु यदि नहीं है तो आज हम प्रभु के नजदीक में जाए। हमने परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा की है, परमेश्वर की महिमा आइए प्रार्थना में जाएंगे।
हमारे मंदिर में हमारे भाई बोनी साहब है, जो उनको विनती करता वो सामने आए और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तूने हमारे जीवन में ये दिन जुड़ा प्रभु जी। हम देखते हैं प्रभु जी कि दुनिया में ऐसे मुझसे लोग हैं जिन्होंने मुझे आज का दिन न देखा, लेकिन प्रभु जी तेरी दया हमारे ऊपर प्रबल है और प्रभु जी ने आज का दिन देखा। खुदा परमेश्वर पिता हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु जी पिछले सप्ताह तूने हमें संभाले रखा और प्रभु जी सावध का दिन दिखाया, ताकि प्रभु जी हम इस जगह के लिए स्तुति और धन्यवाद कर सके। खुदा परमेश्वर पिता जब प्रभु जी आज जो वचन तेरा जो वचन है प्रभु जी, वो जो वचन प्रभु जी हमारे सामने बोया जाए, खुदा परमेश्वर पिता वो हमारे दिल और दिमाग में बैठ सके। और खुदा परमेश्वर पिता जो प्रभु जी तेरा वचन सुनाएंगे प्रभु जी, उनके होठ छू प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो उनके शब्द ना हो प्रभु जी, तेरे शब्द हो प्रभु जी, ताकि लोगों के दिलों में वो वास कर सके खुदा। उसी तरह प्रभु जी आज जो हमने स्तुति और तेरी आराधना की उसने ग्रहण किया, धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर पिता। खुदा परमेश्वर पिता आज जहाँ कहीं भी कोई तेरी स्तुति और महिमा हो रही थी तुम वहाँ उपस्थित हो। खुदा परमेश्वर पिता तेरे उपास तेरे प्रभु जी उपास प्रार्थना जहाँ चालू होगी खुदा, वहाँ प्रभु जी तू आशीष बनाएगा प्रभु जी। जो लेन देन चल रहे हैं ऐसे समय प्रभु जी, तुझसे जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी उसे तो तू दे दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो तेरी महिमा को देख सके खुदा कि तूने प्रभु जी हमारे पापों के लिए अपनी सूली को पहुंचा दी प्रभु जी। खुदा परमेश्वर पिता हमारे पापों को ढांकने वाला तू ही प्रभु जी, क्योंकि तूने प्रभु जी उस हाथों में और पैरों में जो किरीट हमारे दिए, हमारे पापों के तूने तेरे हाथों में और पैरों में प्रभु जी जो किरीट होते गए हमारे कारण प्रभु जी, तेरे सर पर कांटों का ताज प्रभु जी, हमारे पापों के कांटों को प्रभु तेरे सर पर पिता उस क्रूस की जो है प्रभु जी, खुदा परमेश्वर पिता उस दर्द को हम महसूस कर सके ऐसा कुछ देते हैं। और जो प्रभु जी वचन हमारे सामने आएगा उसे तू प्रभु जी हमारे मन को ग्रहण करा प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं यहाँ बड़े सर्जन के साथ हम आशीष देते। जिस तरह तुमने पिछले सप्ताह संभाला आने वाले सप्ताह तुम्हारे संभालेगा, हो सके थे प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी अद्भुत काम उससे जो कुछ मांगते हैं वो देता है। धन्यवाद। एक छोटी सी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के लिए। इन दिनों में सारे मसीही समाज जो विश्व का है उन सब का ध्यान आने वाले समय में पाम संडे और फिर गुड फ्राइडे, सबका ध्यान परमेश्वर के उस क्रूस के ओर है जिस पर मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। हम सब उन्हीं तैयारी में हैं और परमेश्वर की महिमा करते जा रहे हैं कि वो थोर परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए उनके पापों को धोने के लिए और शुद्ध करने के लिए अपना प्राण देकर मनुष्य जाति के लिए एक नया मार्ग तैयार किया कि हम भी परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। आज जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज रविवार के दिन हम सब बड़े विश्वास के साथ तेरे भवन में एकत्रित होकर बैठे कि हमें आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। हे दयालु प्रभु, हम सब जो बैठे हम सब तेरी आशा में है
कि तू हम पर दया करेगा, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमें नए सिरे से तेरी आत्मा में भरेगा। हे दयालु प्रभु, आज हमारी सहायता कर, हम में से हर एक के साथ हो, विशेष करके आज जो प्रचार, आज जो वचन हमारे पास मिसेस माधवी देवी के द्वारा आ रहा हूं, उसे आशीष होती, उसे सहायता कर, हमारी तुझसे प्रार्थना है, उसे पवित्र आत्मा से भर कर हमारे मध्य में आज तो उसका उपयोग करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और आज का वचन हमारे पास आ रहा है, उसे सुनने के लिए तैयार करें। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और स्तुति हो। फिर एक बार हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर हम जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु की परीक्षा के विषय में लिखा है। कई बार हमने इन वचनों को पढ़ा, कई बार हमने इन वचनों को सुना, लेकिन फिर एक बार परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन से बातचीत करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और ऐसा कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा, शैतान जंगल में उसके सामने आकर खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा करने लगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा था तो ऐसा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और तीसरा वचन कहता है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा, शरीर थका हुआ है, कमजोर है, शैतान आकर खड़ा हुआ और परीक्षा कर रहा है। 4वें वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा ही शैतान से बातें कर रहा है। 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। 6वां वचन कहता है, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। 7वां वचन, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बहुत सुंदर उत्तर दिया। 8वां वचन कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहा है। अलग अलग प्रकार का प्रलोभन यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े सुंदरता से वचनों के द्वारा शैतान से बातें कर रहा है। 9वां वचन कहता है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। 10वां वचन, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। 11वां वचन, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह शैतान को उत्तर दे रहा है। 12वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यहाँ पर वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह शैतान से बातें कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, आज का जो मेन वचन है, मैंने जो लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन,
आइए हम उस वचन को पढ़े। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। 13वां वचन यहाँ पर कहता है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की और जब उसने देखा कि मैं प्रभु यीशु को हरा नहीं सकता तब वो वहां से चला गया। लेकिन वचन ये कहता है कुछ समय के लिए। वो बुरी रीति से उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, कुछ समय के लिए वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हुआ। और आगे के वचन हम जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करना शुरू किया और ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश देता था और लोग उन उपदेशों को सुनकर चकित होते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 15वां वचन कहता है, वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई लोग कर रहे थे। उसी रीति से लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 22वां वचन कहता है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। प्रभु यीशु मसीह जब वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत करता था तो लोग अचंभित होते थे। प्रभु यीशु मसीह की सराहना वो करते थे और वो परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई होती गई। लेकिन मेरे प्रियो, एक तरफ तो लोग परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना कर रहे थे, लेकिन शैतान एक तरफ लोगों के मन में बुराई को डाल रहा था, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध खड़ा कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 28वां वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह वचनों के साथ लोगों से बातचीत कर रहा था तो वहां पर कुछ लोग 28 वचन पढ़ेंगे। वे बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसको वहां से नीचे गिरा दे। शैतान मनुष्य के मध्य में उनके जीवन में से होकर काम को कर रहा था, क्योंकि वचन कहता है शैतान कुछ समय के लिए ही प्रभु यीशु मसीह से दूर हुआ था। जब शैतान कुछ नहीं कर सका तो इन मनुष्य के द्वारा शैतान अपने कामों को कर रहा था। यहाँ पर वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वचन को बोल रहा था तब लोग क्रोध से भर गए। क्रोध जब मनुष्य के जीवन में आता है शैतान अपना काम करता है और ऐसा कहते हैं 29 वचन, वो उठकर उसे बाहर लेके गए। जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था लोगों ने उसको बाहर लेके गए और वचन कहता है कि उसको ऊपर चोटी पर लेके गए और वहां से नीचे गिराना वो लोग चाह रहे थे। शैतान की बातें उनके जीवन में दिखाई दे रही थी। उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करते जा रहे हैं और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 28 और 29 वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग पड़ गए। आज संसार में वही स्थिति हम देखते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े हैं, लोगों को सताते हैं, मार रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 38 वचन में लिखा है, ये जो संसार है ये एक खेत की तरह है और यहाँ पर जो बीज बोया गया है वो दुष्ट ने अपनी दुष्टता का बीज बोया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 39 अध्याय कहता है, जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है, क्योंकि मनुष्य तो अपने साधारण लाइफ में जीता है लेकिन उसके जीवन में बार बार शैतान बुरी बातों को डालता है, बार बार उसको भटकाता है कि वो परमेश्वर से दूर हो और उसने अपना बीज मनुष्य के जीवन में बोया है। आगे वचनों को जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा है, लोग उसकी महिमा कर रहे, बड़ाई कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 37 वचन कहता है,
पढ़ते हैं, उसको ठीक किया। लकवा के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 26वां वचन कहता है, जब लकवा के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया तब सारे लोग चकित हो गए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 26वां वचन। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। जब अंधे चंगे होते थे, जब दुष्टात्मा निकाली जाती थी, तब लोग आश्चर्य करते थे और लोग कहते थे कि आज हमने अनोखी बात देखी है। परमेश्वर का काम सामर्थ के साथ हो रहा था। लोग चंगे हो रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान उतने ही जोर से मनुष्य के जीवन में काम कर रहा था। शास्त्री फरीसी हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे और कोई भी अवसर वो छोड़ते नहीं थे कि हम किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में रहते थे। हर समय शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ा था। 11वां वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 11वां वचन, परंतु वे आपस से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। इतना शैतान उनके जीवन में काम कर रहा था कि वो यहाँ तक सोचने लगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें, और वो षड्यंत्र रचने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के पुत्र को चंगा किया था। जो मरा हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान किया था। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के साथ काम करके जा रहा था। लोग विरुद्ध में खड़े तो थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हर जगह हो रही थी। यहाँ पर जब उन्होंने देखा जो विधवा का पुत्र था जो मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको नया जीवन दिया, तब परमेश्वर के सारे लोग मिलकर बड़ाई करने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 17वां वचन कहता है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदा और आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह का काम जो चल रहा था, जो लोग चंगाई पा रहे थे, लोगों पर दया हो रही थी, सारी बातें हर जगह पे फैल गई। जितने जोर से परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा था, शैतान लोगों के मन में उतनी ही बुराई डाल रहा था। और लोग जो शास्त्री फरीसी थे, वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से पकड़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 15वें वचन में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते थे कि इसके अंदर शैतान है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 15वें वचन में लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बाल-जबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। हर समय प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे। हर समय प्रभु यीशु मसीह के लिए वो ऐसी बातें कहते थे कि लोग सुने और प्रभु यीशु मसीह से दूर हो। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25वें वचन में कहता है, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि ये शैतान का काम है, जो मुझको ही शैतान कह रहा है, तो मेरे घर वालों को क्या कुछ न कहेगा। और ये बातें होती रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लोगों पर दया करता रहा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38 वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम
करता फिरा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनके लिए भलाई करता रहा। उनके लिए वचन कहता है जितने शैतान के सताए हुए थे प्रभु यीशु मसीह उनको अच्छा कर रहा था। शैतान नहीं चाहता कि कोई मनुष्य सुखी रहे, शैतान नहीं चाहता कि कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ मिला रहे, और इसलिए बार बार वो लोगों को तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है जितने शैतान के सताए हुए थे प्रभु यीशु मसीह उनको अच्छा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उन पर दया कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान बार बार अपने कामों को कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 47 वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 47 वचन में लिखा है, प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों पर दया कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और इसलिए उसने शास्त्री और फरीसी के मन में यहाँ तक बात डाल दी कि हम किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का नाश करें, उसको किस रीति से नष्ट करें। और इसलिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के चेले में से ही एक चेले को चुना, जो चेला हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। जब भी प्रभु यीशु मसीह सेवा करता था वो देखता था कि कैसे अंधे ठीक हो रहे थे, कैसे दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है। वही चेले को शैतान ने इस्तेमाल किया। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो 12 चेलों में गिना गया था, मेरे प्रियो, उस चेले का इस्तेमाल शैतान ने उस काम के लिए किया। यहूदा रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 17वां वचन कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान ने उसके अंदर लालच का बीज बोया और उस लालच के कारण यहूदा इस्करियोती ने केवल चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुमको नहीं चुना था? लेकिन फिर भी तुम में से एक व्यक्ति है जो शैतान है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 3वां वचन कहता है, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना गया था। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को इतना फुसलाया कि वो शैतान की बातों में आ गया और उसने कुछ चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसको मृत्यु दंड दिया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। शैतान खुशियां मनाने लगा। शैतान को ऐसा लगा कि मैं आज जीत गया, मैंने आज अपने काम को पूरा कर दिया, मैंने आज यीशु को हरा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हम वचनों में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ। वो जो शैतान है वो हार गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और शैतान को हरा दिया। शैतान ने देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं हरा सकता, तब उसने सोचा कि जो प्रभु यीशु मसीह लोगों से प्रेम करता है, जो लोगों के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, उन लोगों को मैं नाश करूंगा, उन लोगों के पीछे मैं पड़ूंगा। और आज हम संसार में देखते हैं बहुत से लोग शैतान के सताए हुए हैं, बहुत से लोगों के अंदर शैतान काम कर रहा है। कोई भी सादा
अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8वां वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो शैतान कामों को कर रहा है, उस कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ है। जब उसको क्रूस पर मारा गया तब वो, और जब गाड़ा गया तब वो वहीं पर नहीं रहा मेरे प्रियो, लेकिन वो वहां से जीवित होकर कब्र में से बाहर निकला और वो हमारे लिए आज उस शैतान से लड़ रहा है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस रीति से तुमको फाड़ खाए। आज शैतान हर एक मनुष्य के पीछे पड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके पीछे शैतान पड़ा रहता है और वो इस ताक में रहता है, वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन मेरे प्रियो, वचन प्रभु यीशु मसीह का हमसे कहता है, रोमियो उसका 16वां अध्याय 20वां वचन, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को कुचल दिया, वैसे ही वो हमको भी ये अधिकार देगा कि सामर्थ के साथ हम उस शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल दे। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे हम। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 10वां वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जो शैतान बार बार हमारे जीवन में आकर हमको सताता है, हमको परेशान करता है, हमको प्रभु की बातों से दूर करता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हर प्रकार की युक्तियां शैतान हमारे जीवन के लिए करता है कि किस रीति से मैं इस मनुष्य का नाश करूं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस शैतान के सामने खड़े रह सको। उसी रीति से याकूब उसका 4वां अध्याय 7वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, जब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है मेरे प्रियो, तब वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के सामर्थ के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 3वां वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो दुष्ट बार बार हमारे जीवन में कामों को करते जा रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, दुख तकलीफें मनुष्य के जीवन में लाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दृढ़ता के साथ तुमको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हारी सुरक्षा करेगा। एक बार मैं एक वचन सुन रही थी और वो पास्टर बहुत सुंदर रीति से बता रहे थे कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर 2 भेड़ों को लाया गया, एक भेड़ को एक पिंजरे में बंद किया गया और एक भेड़ को खुले मैदान में रखा गया। जो खुले मैदान में भेड़ थी वो हर जगह पे जाती थी, बड़े आनंद के साथ वहां पर रहती थी, जहां पर उसका मन होता था वहां पर वो जाती थी। जो उसका खाने की
भेड़िया को रखा गया था। वो भेड़ हर दिन वो भेड़िया को देखती थी और उसके मन में हमेशा ये डर रहता था कि ये भेड़िया यहाँ से निकलेगा और मेरा नाश करेगा, ये मुझे खा जाएगा। और वो हमेशा उस भेड़िए की तरफ देखती रहती थी, डरती रहती थी, उस भेड़िए को देखकर कांपती रहती थी। कुछ समय के बाद वो भेड़िए को देखते देखते उसने खाना पीना अपना बंद कर दिया। और ऐसा कहते हैं वो भेड़िया पिंजरे में कैद था, लेकिन फिर भी उस भेड़िया का डर उस भेड़ के ऊपर इतना हो गया था कि वो खुश नहीं रह पा रही थी, डरती रहती थी कि एक दिन ये भेड़िया यहाँ से निकलेगा और मेरा नाश करेगा। और ऐसा करके कुछ समय के बाद उस भेड़ ने खाना पीना बंद कर दिया। सोचती रहती थी, डरती रहती थी कि मेरा नाश हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं, उन्होंने बताया 3 महीने में ही वो भेड़ मर गई। डर, शैतान का डर मनुष्य के जीवन में इतना हावी होता है कि वो हमेशा इस डर में रहता है कि शैतान मुझे मार डालेगा, शैतान मेरा नाश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको कहता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस भेड़िया से भी बढ़कर मैं तेरा जीवित परमेश्वर तेरे साथ हूँ। जो भेड़ बाहर आंगन में घूमती थी वो खुश थी क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा था। लेकिन वो जो भेड़ कैद थी वो हमेशा शैतान की ओर अपना ध्यान रखती थी, शैतान की तरफ वो देखती रहती थी। और ऐसा कहते हैं वो भेड़ मर गई। मेरे प्रियो, शैतान तो बार बार हमारे जीवन में कामों को करेगा, शैतान तो बार बार हमारा नाश करना चाहेगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। उस भेड़ से और उस भेड़िए से और उस शैतान से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु को तक हरा दिया और शैतान को हरा दिया। वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे सामने है। जो लोग डरते हैं कि शैतान हमारा नाश करेगा, आज उनसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दृढ़ता के साथ स्थिर करूंगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर पीछे आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आया कि मनुष्य जाति का परीक्षा शैतान मनुष्य जाति का लेता, उसने हमारे प्रभु यीशु का यानी परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर को उसने गिराने की कोशिश की। परंतु प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। He is the creator of all the world. He is the creator of heaven and earth. ऐसा महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना के बाद उसकी परीक्षा मेरे और आपके जीवन में भी कई बार शैतान आता है। शैतान हमको बुराई के लिए खड़ा करता है, शैतान हमको इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार बोलता है, अरे चर्च मत जा, डोंट गो टू चर्च, व्हाट यू विल गेट, तो क्या तुझे क्या मिलेगा। और ऐसे प्रकार की कई ऐसी बातें हैं जो शैतान को मनुष्य जाति भटकाता है। इन दिनों में हम देख रहे हैं शैतान ने सारे संसार को कवर कर लिया और आज कठिन दिन हम सब देख रहे हैं। सिर्फ गैस नहीं, सिर्फ पेट्रोल नहीं, सिर्फ डीजल नहीं, परंतु हर प्रकार के खाने की चीजें भी महंगे हो चुके हैं। इन सब का परिणाम अंत
शैतान किसी न किसी माध्यम से मनुष्य जाति को तकलीफ हो और वो कहने पड़े देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है, ऐसा वो कहे, यही शैतान की इच्छा है। परंतु ये हमारी परीक्षा है। ऐसे परीक्षा में मुझे और आपको प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में मजबूत रहना है, ताकि शैतान हार जाए। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया है कि हम शैतान को हरा दें और परमेश्वर की महिमा निरंतर अपने घरों में, अपने मन के अंदर करते रहे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते रहे। इसीलिए प्रभु ने हमको रखा है। और इसलिए आज इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। मिसेस मोहम्मद पार्वती, इन्हें भी बहुत आशीष देते कि उनका वचन उन्होंने हमारे मध्य में लाया। सचमुच अंत के दिन है और हमारी परीक्षा होती रहेगी। हमें स्थिर मजबूत बनकर रहना है। परमेश्वर का हम सबको आशीष दें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं और ऐसे समय में हम प्रार्थना चाहिए। अपने मनों में प्रार्थना करिए, प्रभु तुम मुझे ऐसी आत्मा, ऐसी सामर्थ्य, इन अंतिम दिनों में मैं मजबूत तेरे साथ खड़ी हो सकूं, मैं खड़ा हो सकूं, प्रभु मैं तेरे संगति में रह सकूं। इसके लिए अपने आप में प्रार्थना में हे हमारे दयालु परमेश्वर पिता, गौरवमान महिमा तुझे देते। वचन हमेशा मनुष्य के जीवन से बातचीत करता है। आज तेरे इस परीक्षा के वचनों के द्वारा तूने हमारे दिलों से बातचीत की। यह हमें मजबूत खड़ा होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह मजबूत खड़ा है, वैसे ही मुझे और आपको इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खड़ा होना है और परमेश्वर का गौरव करते रहना है। हे दयालु प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, आज यहां खड़े हुए हर एक को आशीष दे। तू अपने हाथों का छीने हुए हाथों का स्पर्श कर प्रभु। यदि कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से जाती है। हे दयालु प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी सामर्थ्य इन अंतिम दिनों में बहुतों के जीवन में कार्य करता है। हे यीशु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे मध्य में आए हुए सारे भाई बहनों को तू आशीषों से भरना। उनके घरों में तू आशीष दे, उनके घरों में तू अपनी उपस्थिति को रख। और प्रभु, लोग जब इनको देखे और कहने पाए सचमुच तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। हे दयालु प्रभु, धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर गीतों के लिए, प्रार्थना के लिए और तेरी सहभागिता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे और आगे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन प्रतिदिन का आहार दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज और आप खुदावंद बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हमें से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन।